वेलकम बैक टू ईश्वर हिंदी 121 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 215 को सीखते हैं बस 2 मिनट में। जैसा भी हो जो भी हो फिर भी वो बात अपनी जगह सही है। इस तरह के स्टेटमेंट जब भी आपको कहने हो, इस तरह के फ्रेजेस का जब भी आपको इस्तेमाल करना हो हिंदी में, तो इसके लिए आप इंग्लिश में कहते हैं बी दैट एज इट मे। मतलब जो भी हो। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसके लिए 4 एग्जाम्पल्स हैं, 3 मैं ट्रांसलेट कर देता हूं, चौथा आप ट्रांसलेट करके कमेंट में डाल दीजिएगा। वो बहुत मेहनत करता है। ही वर्क्स रियली हार्ड। लेकिन यह बात सही है। बी दैट एज इट मे। लेकिन नतीजे अभी तक नहीं आए हैं। बट द रिजल्ट्स, नतीजे, द रिजल्ट्स नहीं आए हैं, आर स्टिल नॉट देयर। He works really hard. Be, be that as it may, but the results are still not there. चलिए, ये तो हो गया पहला स्टेटमेंट। फिर आता है वह माफी मांग चुका है, फिर भी गलती तो उसकी ही थी। He has apologized. He has apologized. He has apologized. Be that as it may. लेकिन गलती तो उसी की थी, तो इसके लिए आप कहेंगे It was still his mistake. He has apologized. Be that as it may, it was still his mistake. बारिश रुक गई है, लेकिन फिर भी मैदान गीला है। अब देखिए, the rain has stopped. The rain has stopped. Be that as it may. बारिश रुक गई है तो असर कम हो जाना चाहिए, लेकिन मैदान फिर भी अभी भी गीला है, तो इसके लिए आप कहेंगे the field is still wet. The rain has stopped. Be that as it may, the field is still wet. अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है। उसने कोशिश की, ये अपनी जगह सही है, लेकिन जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए थी। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बी दैट एज इट मे का इस्तेमाल करके सोचिए जरा, डालिए कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मेरे 2 मिनट हुए पूरे, मिलते हैं जल्दी।